हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूंगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द वाइज फार्मर। द वाइज, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। वाइज बुद्धिमान, फार्मर मीन्स होता है किसान। बुद्धिमान किसान, आज का स्टोरी का टाइटल है बुद्धिमान किसान। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वन नाइट अ वाइज फार्मर वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ फेयर। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। वन नाइट, एक रात। एक रात, अ वाइज फार्मर, एक बुद्धिमान किसान। एक बुद्धिमान किसान वाज रिटर्निंग, लौट रहा था। लौट रहा था। होम, घर लौट रहा था। फ्रॉम से, अ फेयर, एक मेले में से। एक मेले में से। एक रात एक बुद्धिमान किसान एक मेले से घर वापस लौट रहा था। ही बाट अ बफेलो फ्रॉम देयर। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हमारे सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखाई दी तो वह हमारा जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। बाय मीन्स होता है खरीदना और बाट खरीदा। ये क्या है? सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। ही, उसने, बाट खरीदा, अ बफेलो, एक भैंस, एक भैंस खरीदा। फ्रॉम देयर, फ्रॉम से, देयर वहां से। उसने वहां से एक भैंस खरीदा। देयर किसके लिए आया है? मेले के लिए आया है। उसने मेले से एक भैंस खरीदा। वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू आ डेंस फॉरेस्ट। वाइल, जब, ही वाज पासिंग, वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। वाज पासिंग, गुजर रहा था। गुजर रहा था। थ्रू से, अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल से। एक घने जंगल से। जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था, अ डेकोट केम इन फ्रंट ऑफ हिम। अ डेकोट, एक डाकू। एक डाकू केम, कम मीन्स होता है आना और कम का ये सेकेंड फॉर्म है केम, आया। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। उसके सामने। जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था तो एक डाकू उसके सामने आया। पूरा सीन समझते हैं। एक रात एक बुद्धिमान किसान मेले में से घर वापस लौट रहा था। उसने वहां से एक भैंस खरीदा। जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था तो एक डाकू उसके सामने आया। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। He had a big stick in his hand. He had, he, उसके, had पास था। उसके पास था। जब हमें पास्ट में बताना हुआ किसी के पास कोई चीज था तो उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं। और जब हमें प्रेजेंट में बताना हुआ कि हमारे पास कोई चीज है, उसके पास कोई चीज है, तो हम वहाँ हैज या हैव का यूज करते हैं। अब आप सभी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम हैज का यूज कब करेंगे और हैव का यूज कब करेंगे। हैज का यूज हम कब करते हैं? जब हमारा ये जो सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर होता है तो हम हैज का यूज करते हैं। यदि जो हमारा ये सब्जेक्ट है वह प्लूरल होता है तो हम पास के लिए हैव का यूज करते हैं। उसके पास था अ बिग स्टिक, एक बड़ी लाठी।
स्टिक लाठी या छड़ी इन हिज हैंड उसके हाथ में, उसके हाथ में। उसके पास उसके हाथ में एक बड़ी लाठी थी। ही सेड, ही उसने, सेड कहा, उसने कहा, क्या कहा? क्यों में ऑल दैट यू हैव, क्यों में मुझे दे दो, मुझे दो, ऑल सब, दैट जो भी, यू तुम्हारे पास है, यू हैव तुम्हारे पास है, मुझे सब कुछ दे दो जो भी तुम्हारे पास है। द फार्मर वॉज अफ्रेड, द फार्मर किसान, वॉज अफ्रेड डर गया, डर गया या भयभीत हो गया, किसान डर गया। ही गिव ऑल हिज मनी टू द डेकोट। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखो गिव देना और गिव सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है दिया। ही उसने, गिव गिव देना और गिव दे दी, ऑल हिज मनी अपना सारा पैसा, अपना सारा पैसा, टू द डेकोट डाकू को, उसने अपना सारा पैसा डाकू को दे दिया। देन द डेकोट सेड, देन फिर या तब, द डेकोट डाकू ने, सेड कहा, फिर डाकू ने कहा। जब किसान ने अपना सारा पैसा डाकू को दे दिया तो फिर डाकू ने कहा, क्या कहा? गिव मी द बफेलो टू, गिव मी मुझे दो, मुझे दो, द बफेलो भैंस, टू भी, मुझे भैंस भी दो। सो द फार्मर हैंडेड ओवर द बफेलोज रोप टू द डेकोट। सो तो द फार्मर किसान ने, हैंडेड ओवर सौंप दिया या हवाले कर दिया, द बफेलोज यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है, एपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है का के की, भैंस की, भैंस की, रोप रस्सी को, टू द डेकोट डाकू को। जब जंगल से किसान गुजर रहा था तो उसके सामने एक डाकू आया, तो उसके पास एक बड़ी लाठी थी उसके हाथ में, तो उसने कहा कि मुझे सब कुछ दे दो जो तुम्हारे पास है। किसान डर गया, उसने अपना सारा पैसा डाकू को दे दिया। फिर डाकू ने कहा कि मुझे भैंस भी दो, तो किसान ने डाकू को भैंस की रस्सी सौंप दिया। देन द फार्मर सेड, देन फिर द फार्मर किसान ने, सेड कहा, फिर किसान ने कहा, क्या कहा? आई हैव गिवन यू एवरीथिंग व्हाट आई हैड, आई मैंने, हैव गिवन, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे दिया, दे दिया, यू तुम्हें, एवरीथिंग सब कुछ, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, व्हाट जो भी, आई हैड मेरे पास था, हैड पास था उसके लिए लगाते हैं पास्ट में। फिर किसान ने कहा कि मेरे पास जो कुछ भी था मैंने आपको दे दिया। प्लीज गिव मी योर स्टिक, प्लीज कृपया, गिव मी मुझे दो, योर स्टिक अपनी लाठी, अपने लाठी, कृपया मुझे अपनी लाठी दे दो। बट वाई डू यू नीड इट, बट लेकिन, वाई क्यों, डू यू नीड तुम्हें जरूरत है, तुम्हें जरूरत है, इट इसकी, लेकिन तुम्हें इसकी क्यों जरूरत है? इस प्रकार से डेकोट ने पूछा। आस्क्ड द डेकोट, आस्क्ड पूछा, द डेकोट डाकू ने। इस प्रकार से डाकू ने पूछा कि लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? अब देखो किसान क्या कहता है, आई विल गिव दिस स्टिक टू माई वाइफ, आई मैं, विल गिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल गिव दूंगा, दिस स्टिक इस लाठी को, टू माई वाइफ अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को।
मैं इस लाठी को अपनी पत्नी को दूंगा। शी विल बी प्लीज्ड दैट एट लीस्ट आई गॉट समथिंग फ्रॉम द फेयर। शी वह विल बी प्लीज्ड खुश होगी, खुश होगी, दैट कि एट लीस्ट कम से कम, कम से कम, आई गॉट मैंने लाया, समथिंग कुछ चीज, फ्रॉम से द फेयर मेले से। तुम्हें इस लाठी की क्यों जरूरत है? तो किसान ने कहा कि मैं इस लाठी को अपनी पत्नी को दूंगा, वह खुश होगी कि कम से कम मैं मेले से कुछ तो लाया। द डेकोट गिव द स्टिक टू द फार्मर। द डेकोट डाकू ने गिव, गिव देना और गिव दिया, द स्टिक लाठी को, टू द फार्मर किसान को, टू द फार्मर किसान को। जब इस प्रकार से किसान ने कहा तो डाकू ने किसान को लाठी दे दिया। इन नो टाइम द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग द डेकोट विथ द स्टिक। इन नो टाइम देखते ही देखते, द फार्मर किसान, स्टार्टेड शुरू कर दिया, स्टार्ट शुरू करना और स्टार्टेड शुरू कर दिया, बीटिंग पीटना शुरू कर दिया, द डेकोट डाकू को, विथ द स्टिक लाठी से, लाठी से। देखते ही देखते किसान डाकू को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। द डेकोट रैन अवे लीविंग द बफेलो एंड द फार्मर्स मनी बिहाइंड। द डेकोट डाकू रैन अवे, रन मिस होता है भागना और रैन अवे भाग गया, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। लिविंग छोड़कर भाग गया, द बफेलो भैंस, एंड और द फार्मर्स, यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा है, एपोस्ट्रोफी यस मिस होता है काके की, किसान का, मनी पैसा, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड पीछे। डाकू किसान का पैसा और भैंस पीछे ही छोड़कर भाग गया। दिस इज हाउ द वाइज फार्मर सेव्ड हिज बिलोंगिंग्स फ्रॉम द डेकोट। दिस इज हाउ, इस तरह, द वाइज फार्मर बुद्धिमान किसान ने, बुद्धिमान किसान ने, सेव्ड बचा लिया, सेव बचाना और सेव्ड बचा लिया, हिज बिलोंगिंग्स अपना सामान, अपना सामान, फ्रॉम द डेकोट डाकू से, डाकू से। इस तरह बुद्धिमान किसान डाकू से अपना सामान बचा लिया। डाकू किसान के सामने आया तो उसने कहा कि जो भी तुम्हारे पास है मुझे सब कुछ दे दो, तो उसने सब कुछ दे दिया। तो उसके पास एक भैंस था तो वह बोला मुझे भैंस भी दे दो। जब उसने भैंस भी दे दिया तो किसान ने डाकू से कहा कि अब तो मैं, जो भी मेरे पास था मैंने आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन आप मुझे अपनी लाठी दे दो। तो डाकू ने कहा कि तुम्हें इसकी क्यों जरूरत है? तो किसान ने कहा कि मैं इस लाठी को अपनी पत्नी को दूंगा तो वह खुश हो जाएगी कि मैं कम से कम मेले से तो कुछ लाया। डाकू ने किसान को अपनी लाठी दे दिया तो किसान लाठी से डाकू को पीटना शुरू कर दिया। डाकू किसान के पैसे और भैंस को पीछे ही छोड़कर भाग गया। इस तरह बुद्धिमान किसान ने डाकू से अपना सामान बचा लिया। सो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और आप सभी लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।